हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 हिंदी का पाठ 8 चैप्टर 8 नया समाज बनाएं। आप समाज का मतलब समझते हैं क्या होता है? समाज का अर्थ क्या होता है मालूम है? कोई बता सकता है? समाज का अर्थ होता है समुदाय या कई परिवार मिलकर एक ही जगह पर रहते हैं, आपस में मिलते हैं, बोलते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, उसे बोलते हैं हम समाज। नया समाज बनाएं मतलब लोग मिलकर, सभी लोग मिलकर, परिवार के लोग, समुदाय मिलकर क्या कहता है, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं हम उनको दूर हटाकर एक नए समाज का निर्माण करें। क्या करें? एक नए समाज का निर्माण करें। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। जब हमारा एक समाज नया बन जाएगा, हमारा समुदाय नया बन जाएगा, किसी के अंदर ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, गरीबी अमीरी की भावना नहीं होगी, तो हमें कैसा लगेगा? हम हर दुखों से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। हमें कैसा लगेगा? जैसे हम स्वर्ग में जी रहे हैं। स्वर्ग, धरती को स्वर्ग बनाएं। धरती को कैसा बनाएं? स्वर्ग। स्वर्ग जानते हो क्या होता है? स्वर्ग जानते हो? हेवन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में होता है स्वर्ग का मतलब होता है जहां कोई दुख नहीं होता, सुख शांति होती है। मन में, दिमाग में, सभी जगह सुख शांति होती है। आओ नया समाज बनाएं, जाति पाति के बंधन तोड़े। जाति पाति का मतलब आपस में धर्म के नाम पर, मैं इस जाति का हूं, मैं हिंदू जाति का हूं, मैं मुस्लिम जाति का हूं, ये जो धर्म के नाम पर जो भेदभाव किया जाता है, इन सारी चीजों को हम क्या कर दें? तोड़ दें। अपनेपन की कड़ियां जोड़ें। हम उन सब चीजों को, जाति पाति के बंधन को तोड़कर सब लोग क्या हो जाएं? एक हो जाएं। हम सबको अपना एक समझने लग जाएं। ये हमारा क्या होगा? तो हमारा एक नए समाज का निर्माण हो जाएगा। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़ें। मानवता का मतलब समझते हो क्या होता है? मानवता, जैसे किसी के दुख को अपना दुख समझना। इसके दर्द हो रहा है पेट में, या इसको कोई तकलीफ हो रही है, तो ये समझना ये इसी का दुख नहीं है, ये अपना भी दुख है। हम सबको मिलकर इसके दुख को दूर करना है। ये है मानवता। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़ें, एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे, हाथ बटाएं, आओ नया समाज बनाएं। मतलब मानवता से नाता जोड़ें, एक दूसरे के सुख दुख में, दुख हो तो हम साथ हो, दुख हो, सुख हो तो हम सब साथ में मिलकर क्या करें? उसके सुख दुख को जब हम बांटेंगे तो हम एक नया समाज का निर्माण कर सकेंगे। यदि कोई ये कहेगा कि नहीं, मैं तो इस जाति का हूं, मैं ये त्योहार नहीं मनाऊंगा, ये फेस्टिवल नहीं मनाऊंगा, मैं इस जाति का हूं, मैं क्यों मनाऊं इस फेस्टिवल को, अरे इसको तकलीफ हो रही है तो होने दो, मेरा क्या मतलब है, ऐसा नहीं करना। जब हम ये सोचेंगे नहीं, इसके फेस्टिवल को भी हम अपने आप उसी धूमधाम से, जैसे हम अपने फेस्टिवल को मनाते हैं वैसे मनाएंगे, तो क्या होगा? एक नया समाज का निर्माण होगा और लोगों में अपनापन अपने आप ही आता चला जाएगा। इसका अर्थ है, इसमें कवि कहता है कि समाज के सभी लोग मिलकर ऐसे कार्य करें कि यह धरती स्वर्ग के समान सुंदर और सुख देने वाली बन जाए। आओ हम सब मिलकर ऐसे समाज का निर्माण करें। कवि कहता है कि हम सब जातीय भेद के बंधन को तोड़कर अपनेपन की जंजीर से सबको मजबूती से जोड़ दें। अपनेपन की जो जंजीर होगी वो क्या होगी? बहुत मजबूत होगी। हमको कोई उससे दूर नहीं कर सकता, हमको कोई आपस में लड़ा नहीं सकता है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को मानवीय गुणों से भरपूर करें। हम सब एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर साथ दें। आओ हम ऐसे नए समाज का निर्माण करें। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपसे सुनूंगी।
सभी मनुष्य को कैसे कार्य करने चाहिए? सभी मनुष्य को ऐसे कार्य करने चाहिए जो धरती स्वर्ग के समान दुख देने वाली, सुख देने वाली बन जाए। धरती स्वर्ग के समान सुख देने वाली बने, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए। जाति पाति के भेद मिटाकर हमें क्या करना चाहिए? जातीय बंधनों को तोड़कर हमें अपनेपन की भावना जोड़नी चाहिए, अपनेपन को आपस में जोड़ना चाहिए। मनुष्य में कौन से गुणों की आवश्यकता है? पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य में मानवीयता के गुण होना आवश्यक है। कौन से गुण? मानवीयता के गुण होना आवश्यक है। कौन से गुण होना आवश्यक है? कौन से गुण होना आवश्यक है? मानवीयता के गुण होने चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का क्या शीर्षक हुआ? नया। क्या होगा? ओके, नेक्स्ट है हमारा अब है इस माटी का कण कण चंदन। माटी का मतलब क्या होता है? मिट्टी। इस मिट्टी का कण कण क्या है? चंदन के समान है। इसे करें हम शत शत वंदन। शत शत मतलब 100 बार हम इसको वंदन मतलब नमस्कार करें। वंदन का मतलब नमस्कार करें। नई रोशनी की किरणें बन, नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दें हर घर आंगन, मिलजुल कर आगे बढ़ के सबके मन में भी भाव जगाएं, आओ नया समाज बनाएं। अब इसमें कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि इस भारत भूमि का कण कण चंदन के समान पवित्र है। हम सब इसकी सदैव वंदन करते हैं। हम सब नए समाज, नए प्रकाश की किरण बनकर सबके घर आंगन को प्रकाशित कर दें और इसे स्वर्ग बना दें। हम सब मिलजुल कर आपसी सहयोग से सबके मन में निरंतर प्रगति करने का भाव जागृत करें। आओ हम सब मिलकर एक नए समाज का निर्माण करें। हाँ, कण कण का मतलब क्या होता है? माटी का मतलब क्या होता है? कण कण। उसका जो मिट्टी में छोटे छोटे से कण होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको कैसा महसूस करें हम? चंदन के समान। चंदन क्या होता है? एक लकड़ी होती है जिसमें से क्या आती है? खुशबू आती है। चंदन का वृक्ष होता है जिसमें से चंदन की बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब है देश की मिट्टी का कण कण कैसा है? चंदन के समान पवित्र है। बोलो भाई, देश की मिट्टी का कण कण कैसा है? अब है प्रकाश की किरण बनकर हम क्या करें? हम सबके घर आंगन को क्या कर दें? प्रकाशित कर दें। प्रकाशित का मतलब सबके घर में रोशनी कर दें। आपसी सहयोग से हमें क्या करना चाहिए? आपसी सहयोग से हमें निरंतर प्रगति करनी चाहिए। आपसी सहयोग क्या होता है? आपसी सहयोग का मतलब होता है हम आपस में एक दूसरे को जरूरतों को पूरा करें। एक दूसरे को जिसके पास कोई चीज नहीं है उसको वो चीज प्रदान करके हम उसका सहयोग करें। ये होता है आपसी सहयोग। हमारे पास कोई चीज नहीं है तो वो हमारी उससे मदद करे। आपसी सहयोग से निरंतर प्रगति कर सकते हैं। अब है श्रम। मानी क्या होता है? श्रम का मतलब मेहनत या परिश्रम। मेहनत या
परिश्रम, श्रम को जीवन मंत्र बनाएं। हम क्या करें? हम अपना जीवन मंत्र किसे बनाएं? मेहनत को। हम हर काम के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। जब हम मेहनत करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। हम किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, और मेहनत करने से ही हमें क्या मिलती है? सफलता मिलती है। अब कवि क्या कहता है? कवि कहता है श्रम को अपना जीवन मंत्र बनाएं, मेहनत करना कभी नहीं छोड़ें, बाकी फल भगवान अपने अवश्य ही देगा ही देगा। ऊंच नीच का भेद मिटाएं। ऊंच नीच मतलब गरीबी अमीरी। यहाँ ऊंच नीच से क्या तात्पर्य है? गरीबी अमीरी। गरीब अमीर लोग गरीब लोगों को क्या करते हैं? थोड़ा सा तुच्छ समझते हैं, है ना? और गरीब लोगों में भी थोड़ी सी क्या रहता है? हेजिटेशन होती है। तो इसलिए कवि क्या कहता है? जो ऊंच नीच का बंधन है, हम इसको भेद को मिटाएं। गरीबी अमीरी के भेद को हम क्या कर दें? समाप्त कर दें। भारत माता के हम सपूत बन, सपूत बने, सपूत का मतलब बताएंगे? सुपुत्र, अच्छे पुत्र बनकर, भारत माता के अच्छे पुत्र बनकर नव जीवन की अलग जगाएं। नव जीवन मतलब नया जीवन। अलग जगाएं मतलब, अलग जगाएं मतलब नए विचार लाएं, नए विचार लाएं। मतलब क्या कहता है? श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, मेहनत को हम अपना क्या बनाएं? एक मूल मंत्र बनाएं। हम मेहनत करेंगे ही करेंगे और उसका परिणाम तो अच्छा होगा ही होगा। और एक समाज में हम ऊंच नीच, गरीबी अमीरी का जो भेद है, हम उसको मिटा दें। गरीबी अमीरी का जो भेदभाव है, हम उसको मिटा दें। और भारत माता के सपूत बन हम ये कहें कि हम भारत देश के अच्छे सुपुत्र हैं, और नव जीवन की अलग जाए। नव जीवन मतलब नए समाज के में नए विचारों को हम वहां पर समाज में लेकर आए। धरा सभी की, गगन सभी का। धरा मानी धरती, धरा मानी धरती, गगन मानी अंबर। धरा मानी धरती, गगन मानी अंबर या आकाश। ये धरती सभी की है और ये आकाश भी सभी का है। ये धरती सभी की है, आकाश सभी का है। यही प्रेम संदेश सुनाएं। प्रेम संदेश मतलब यही सूचना, हम ये प्यार भरी सूचना सभी को हम ये देंगे कि ये धरती, समाज, ये सब क्या है? सब तुम्हारा है, सब एक समान है। जब ये तुम्हारा भेदभाव नहीं कर रहा, तो हम कैसे अपने समाज में भेदभाव कर सकते हैं? कवि क्या कहते हैं? कहते हैं कि श्रम को अपना मूल मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटा दें। जब आकाश की रोशनी में, आकाश है, अंबर के नीचे खड़े हो, तो आकाश कभी ये कहते हैं क्या? नहीं, ये अमीर है इसके ऊपर धूप ज्यादा करूंगा, ये गरीब है इसके ऊपर छाया ज्यादा करूंगा। ऐसा नहीं होता ना। जब ये आकाश सभी का है, धरा सभी की है, तो क्यों हम एक दूसरे में प्रेम की भावना जागृत करें, प्रेम की सूचना सबको दें, प्रेम के सागर में सबको डुबो दें, सब में प्रेम के अलग जगा दें। यही यहाँ जब हमारे सब में प्रेम का अलग, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म होगा, तो हम एक नए समाज की कल्पना कर सकेंगे, एक नया समाज बना सकेंगे। आया समझे? अब है हमारा, इसका अर्थ है, कवि कहता है कि हम सब मेहनत को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं, क्योंकि मेहनत ही सफलता का मूल है। हम ऊंच नीच का अंतर मिटाकर भारत माँ के सच्चे सपूत बने और जीवन में नए विचारों का प्रयास करें। क्या है? क्या कहते हैं कवि? मेहनत को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाकर
क्योंकि मेहनत सफलता का मूल है। आप परीक्षा एग्जाम देते हो, एग्जाम से पहले क्या करते हो? मेहनत करते हो ना, पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो। जब आप अच्छी मेहनत करते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, मार्क्स अच्छे आते हैं। तो मेहनत करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत को ही अपना मूल मंत्र बनाए, इसी से सफलता मिलती है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर हम ये कहें कि हम भारत माँ के सच्चे सपूत हैं और जीवन में नए विचारों का प्रचार प्रसार करने में लग जाएंगे। ये आज हमारा होता है पाठ यहीं पर खत्म। क्या पढ़ा आप लोगों ने? कौन सा पाठ का नाम क्या है? वेरी गुड। क्या सीखा आपने? अच्छा बताइए, ऊंच नीच का मतलब क्या हो गया? गरीबी और अमीरी। संदेश का अर्थ क्या हुआ? संदेश का मतलब सूचना। और ये बताइए सुपुत्र, वो सपूत का मतलब क्या होता है? सुपुत्र। गगन का मतलब आकाश। और श्रम का मतलब क्या होता है? हमें अपना मूल मंत्र किससे बनाना चाहिए? मेहनत को। हमको अपना मूल मंत्र किससे बनाना चाहिए? श्रम को, मेहनत को अपना मूल मंत्र बनाना चाहिए। आया समझ में? हमें किससे अपना मूल मंत्र बनाना चाहिए? श्रम और मेहनत को अपना मूल मंत्र बनाना चाहिए। हमने पाठ को क्या पढ़ा? ये आओ नया समाज का मतलब क्या होता है? समूह, समुदाय। कई परिवार मिलकर एक समुदाय या समाज बनाते हैं, इसे कहते हैं समाज। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद चैप्टर जो भी आएगा उसको पढ़ेंगे। और आज हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है। धन्यवाद।